बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1.1 का आगाज़ कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने 2 सवाल पहले कर लिए थे और हमने उसके सारे पार्ट को देखा था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी स्टोरी को समझ लें, सुन लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। जी बेटा जी। एक्सरसाइज आपके पास 1.1 है और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 को आज स्टडी करना है। तो देखें, हमने ये पढ़ा हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक नोटेशन भी है, स्विट्जरलैंड की मैथमेटिशियन थे स्विस आइलर, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको हम कैसे रीड करते हैं? y एज अ फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का फंक्शन है। जरा कीप इन माइंड बातों को रखना है, ताकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को इसी से करना बाद में। जी बेटा जी, अगर हम ऐसा लिख दूं कि x इज इक्वल टू f ऑफ t, तो यकीनी तौर पर आप बताएंगे कि सर x जो है वो t का फंक्शन है। ओके होगी बात? जी बेटा जी, अगर मैं ये लिखता हूँ कि t इज इक्वल टू f ऑफ थीटा, तो बच्चों जो t है वो थीटा का फंक्शन है। समझ रहे हैं बात? कि जो लेफ्ट साइड पे चीज़ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और जो राइट साइड पे चीज़ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाती है। जी बेटा जी, अगर मैं ये लिखूं कि v इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट, जो v से मुराद वॉल्यूम है और a से मुराद एरिया है। वॉल्यूम किसका फंक्शन है? वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जो वॉल्यूम जो है वो एरिया का फंक्शन है। आइए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको सही समझ आएगी बात की कि मैं क्या अर्ज करने जा रहा हूँ। जी बेटा जी, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है हम उसको स्टडी करते हैं। पार्ट नंबर 1 में वो ये कहता है कि आपने क्या करना है, आपने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर P, एक्सप्रेस द पेरीमीटर P किसका? एक्सप्रेस द पेरीमीटर P of a square, P of a square as a function of its area, as a function of its area। जी बेटा जी, हमने किसको किसका फंक्शन लिखना है, हम पहले वो देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अंदर एक पेरीमीटर का तस्करा हो रहा है और एक स्क्वायर का हो रहा है। ऐसी क्लोज्ड 4 साइडेड पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, जिसको हम जानते हैं। जी बेटा जी, अगर हम इसका आगाज करें सॉल्यूशन का, तो हम क्या करेंगे? जो हम सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं। जी, ये मेरे पास एक स्क्वायर शेप है। लेट x be the each side of square। तो उसके बाद आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर को आप p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला ये होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर ये भी x है और ये भी x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस x प्लस x प्लस x। तो बच्चों p इज इक्वल टू मिल गया 4 टाइम्स x, इसको आप नंबर 1 कह लें। एंड s, जो आप इसका एरिया फाइंड करें, एरिया को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो बच्चों a इज इक्वल टू x डॉट x। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों a आपको मिल गया x का स्क्वायर, इसको आप नंबर 2 कहें। जो अब हमारी स्टेटमेंट के ऊपर द एक्सप्रेस द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जो हमने तो पेरीमीटर P को, पेरीमीटर P यहाँ पर ऑफ है, ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ
ऑफ इट्स एरिया, तो मैंने पहले पेरीमीटर फाइंड कर लिया, उसके बाद एरिया फाइंड कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, हमने इस x को एलिमिनेट करना है। हम फ्रॉम टू करते हैं, फ्रॉम टू, बच्चों आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। इसको आप पुट इन 1 कर दें, पुट इन 1 कर दें, इससे पुट करना है आपने। तो p = 4 टाइम a का स्क्वायर रूट। जो देखिए उसने कहा था कि पेरीमीटर को एरिया का फंक्शन लिखें, हमने वो लिखने में कामयाब हो गए। तो आप क्या करेंगे, आप एंड पे हेंस लिखकर यहाँ से द पेरीमीटर p से लेकर और लास्ट तक की जो स्टेटमेंट है वो आप लिख दिया करेंगे। हेंस द पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जी बच्चे ये था पार्ट नंबर 1, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी बेटा जी, अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, उसको जरा देखते हैं कि हमने क्या करना है। जो उसमें ये कह रहा है कि आप ऐसा करें कि एरिया ऑफ अ सर्कल, आपने ये करना है कि द एरिया a ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जो आप क्या करें, एक्सप्रेस करना है आपने क्या किया, पार्ट नंबर 2 आप एक्सप्रेस कर रहे हैं द एरिया ऑफ अ सर्कल to the area of a circle, the area of a circle as a function of its circumference of circle, as a function of circumference of circle, circumference c on। तो इसमें दो बातें दी जा रही हैं, एक तो आपको एरिया ऑफ सर्कल ए का तस्करा किया जा रहा है और एक सी का तस्करा किया जा रहा है। आपने एरिया ऑफ अ सर्कल को एक्सप्रेस करना है एज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो देखें सबसे पहली बात, हम इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक लेते हैं सर्कल। आपको पता है कि सर्कल विदाउट रेडियस पॉसिबल नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका एरिया है। तो लेट r be the radius of circle, radius of circle। तो बच्चों एज हम जानते हैं कि आपके पास एरिया ऑफ सर्कल होता है जनरली, वो हम सारे जानते हैं कि वो होता है पाई r का स्क्वायर, इसको आप नंबर 1 कहें। एंड एज तो मुझे आप ये बताएं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, जो कैपिटल C से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो होल सर्कल का वो होता है 2 पाई r। तो देखिए मैंने एरिया भी फाइंड कर लिया और C भी फाइंड कर लिया। तो फ्रॉम टू आप r = C कैपिटल ओवर 2 पाई, तो आप इसको पुट इन 1 कर दें। तो आप देखेंगे कि जो a है पाई वैसे का वैसे, r की वैल्यू है c ओवर 2 पाई बेटा जी होल का स्क्वायर, पाई वैसे का वैसे c का भी स्क्वायर बन गया और 4 पाई का स्क्वायर, जो एक पाई से कट जाएगा। और आपने देखा रिजल्ट आपके पास क्या बना, रिजल्ट आपके पास फाइनली बन गया a = 1/4 पाई इंटू c का स्क्वायर। बच्चों यही तो आपने फाइंड करना था। आप एंड में लिख देंगे हेंस द एरिया ऑफ द सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। जो आपकी स्टेटमेंट है ना, आपने उसी को हेंस लिखकर वहां से लिख लिया करना है जो आपकी स्टेटमेंट होगी। जी बेटा जी इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं कि कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जो हमने एक वॉल्यूम एक क्यूब लेना है, उसका वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम निकाल के फिर उसका एरिया निकालेंगे और फिर उसको हम उसका फंक्शन लिख देंगे वॉल्यूम को एरिया का। तो आइए उसको देखते हैं।
जी बेटा जी, इसी का पार्ट नंबर 3 देखें आप। देखें स्टेटमेंट सुन लें कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जो हम सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं, तो ये मैंने एक क्यूब बनाया और इसकी लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो x है। इसके सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूं मैं। ये डायग्राम आपने सोल्यूशन में बनाया करनी है। लेट x be the each side of cube। तो फिर बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा, s वॉल्यूम को आप e से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसका मतलब x डॉट x बच्चों x का क्यूब आ जाएगा, v इज इक्वल टू x का क्यूब। जो एंड एज हम जानते हैं कि बच्चों एरिया क्या होता है, इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। ये बन जाएगा x डॉट x। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों आपके पास जो एरिया मिला वो मिल गया x का स्क्वायर। इसको आप नंबर 2 कह लें। अब देखें इस नंबर 2 को आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें। आप यहाँ पर लिखें फ्रॉम 2, इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x का आंसर मिलेगा a का स्क्वायर रूट। तो इसको पुट इन 1 कर दें, पुट इन 1। तो हम रिपीट कर लेते हैं। ये है b इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है a का स्क्वायर रूट होल की पावर 3। तो इसको लिखने का अंदाज ये भी है और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और a की पावर 3/2, इसको लिखने का अंदाज ये भी है। और इसको ये भी लिखने का अंदाज है कि a डॉट a का स्क्वायर रूट। तो यही इसी को लिखने के 3 अंदाज हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। जी बच्चों, एंड हम लिख देंगे हेंस द वॉल्यूम ऑफ अ व्हील, जो इसकी स्टेटमेंट है वो एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जी बेटा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इन बातों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का मसला मसाइल हो तो आप जरूर पूछें, हमें कमेंट में करें और हमें ईमेल करें, और व्हाट्सएप मैंने अकाउंट नंबर आपको पहले शेयर किया हुआ है। तो इस तरह करके हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर चुके हैं और स्लोली हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। जी बच्चों, इस लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।